नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा महाराशिफल लेकर आए हैं जो आपके जीवन में नई आशा, नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। सबसे पहले हम धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी जी तथा ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, जो भी भक्त इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और श्रद्धा से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी तथा जय माँ सरस्वती लिखेगा, उसके जीवन से हर प्रकार का दुख, दरिद्रता, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट दूर कर देना। उसके घर में सदैव सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशियों का वास बना रहे। उसकी घर उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो और उसके परिवार पर आपकी असीम कृपा सदैव बनी रहे। माता, हम आपसे यही करुणामयी प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आज का आपका महत्वपूर्ण महाराशिफल। आज का दिन आपके लिए कौन कौन से शुभ संकेत लेकर आया है, कौन से ग्रह आपके पक्ष में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अगले 24 घंटों में प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, कैरियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य और भाग्य में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, यह सब हम पूरे विस्तार से जानेंगे। इसीलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में बताया जाने वाला विशेष उपाय और शुभ संदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, दर्दनाक चीज मौत नहीं होती बल्कि अधूरी जिंदगी होती है। जब सपने अधूरे रह जाते हैं, जब मन की बातें मन में ही दबकर रह जाती है, जब इंसान दूसरों की अपेक्षा पूरी करते करते स्वयं की इच्छाओं को भुला देता है, तब जीवन का सबसे बड़ा तकलीफ महसूस होता है। कई बार व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। वह सभी को खुश रखने की कोशिश करता है, पर स्वयं की खुशी कहाँ खो गई इसका उसे भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन जब वह अपने जीवन पर पीछे मुड़कर नजर डालता है तो उसके मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या उसने सच में जीवन जिया या केवल समय बिताया। इसीलिए केवल सांस लेना जीवन नहीं है। अपने सपनों का सम्मान करना, अपने माता पिता का आदर करना, ईश्वर पर विश्वास करना, अच्छे कर्म करना और हर दिन को सार्थक बनाना ही सच्चा जीवन है। भगवान उन्हीं लोगों के जीवन में नए अवसर भेजते हैं जो निराशा के अंधकार में भी आशा का दीपक जलाए रखते हैं। आज ग्रहों की शुभ स्थिति यह संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आरंभ हो रहे हैं। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी उनमें अब गति आने लगेगा। लंबे समय से जिस चिंता ने आपके मन को घेर रखा था उसका समाधान मिलने की संभावना बन रही है। श्री हरि की कृपा से आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक होगी और बजरंग बली के आशीर्वाद आपको साहस, आत्मविश्वास तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देगा। महादेव की कृपा आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको न्याय और उचित फल प्रदान करेंगे। आज आपको पहली बड़ी खुशखबरी यह मिल सकती है कि कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ था अचानक गति पकड़ लेगा। जिस समाचार का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वह आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। किसी अधिकारी, किसी परिचित या किसी पुराने संपर्क से लाभदायक सूचना प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रहा है। यदि आपने ईमानदारी और धैर्य बनाए रखा है तो आज उसका शुभ परिणाम मिल सकता है। दूसरा गुड न्यूज धन से जुड़ी है। रुका हुआ पैसा वापस मिलना, किसी पुराने लेन देन के पूरे होने, व्यापार में नई संभावना बनना या आय के नए स्रोत खुलने का संकेत मिल रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे मजबूती आने वाली है।
यदि आप समझदारी से धन का उपयोग करेंगे और अनावश्यक खर्चों से बचेंगे तो आने वाले समय में आर्थिक संतुलन पहले से अधिक मजबूत होगा। तीसरा गुड न्यूज आपके परिवार और रिश्तों से जुड़ी हो। तीसरा गुड न्यूज आपके परिवार और रिश्तों से जुड़ी है। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखद बनने लगेगा। जिन लोगों के बीच गलतफहमियां चल रहा था उनमें बातचीत के माध्यम से सुधार आने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता या कोई शुभ समाचार पूरे घर में प्रसन्नता का वातावरण बनाने वाला है। चौथा गुड न्यूज आपके सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। कार्य क्षेत्र में प्रत्येक प्रयासों की सराहना होने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अब अच्छा अवसर मिलने का संकेत मिल रहा है। व्यापार करने वाले लोगों को नया ग्राहक, नया अनुबंध या नया लाभ मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई दे रही है। पांचवी और सबसे विशेष गुड न्यूज यह है कि आपकी किस्मत धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर सकती है। जो कार्य पहले से असंभव प्रतीत हो रहे थे भी संभव बनने लगेंगे। यदि आपने किसी प्रतियोगिता, आवेदन, निवेश या भाग्य आधारित अवसर में भाग लिया है तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना प्रबल होने वाला है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ, पुरस्कार, उपहार या ऐसी खुशी मिल सकता है जिसकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की थी। भाग्य का यह साथ तभी अस्थायी हो रहेगा जब आप विनम्रता, ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। आज श्री हरि का संदेश है कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बजरंगबली का संदेश है कि भय छोड़कर कर्म करते रहो। महादेव कहते हैं कि अहंकार से दूर रहो और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। शनिदेव कहते हैं कि न्याय हमेशा कर्मों के अनुसार मिलता है, इसलिए किसी का बुरा मत सोचो और ना ही किसी का अधिकार छीनने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है उसके जीवन में देर से ही सही लेकिन सफलता अवश्य आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विशेष संकेतों की जो यह दर्शाते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा पहले से अधिक सकारात्मक होने वाली है। कई बार ईश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाने से पहले हमें धैर्य की परीक्षा से गुजरने देते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा और परिस्थितियां हमारे विरुद्ध है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब समय अनुकूल होता है तब वही रुके हुए रास्ते अचानक खुलने लगते हैं और वही लोग जिन्होंने कभी आपका साथ छोड़ दिया था आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। आज आपकी कुंडली में बन रहे शुभ ग्रहों का प्रभाव से यह संकेत मिल रहा है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो कार्य आपको कठिन लग रहे थे उन्हें पूरा करने का साहस मिलेगा। श्री हरि की कृपा से आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। बजरंगबली आपको नकारात्मक शक्तियों और भय से मुक्त करने का आशीर्वाद देंगे और महादेव जी आपके मन को स्थिर रखेंगे और शनिदेव जी आपके परिश्रम का उचित फल दिलाने की दिशा में परिस्थितियां बनाने का प्रारंभ करेंगे। इसलिए आज किसी भी छोटी असफलता से घबराइए मत, क्योंकि कभी कभी अंतिम सफलता से ठीक पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह हो सकती है कि जिस काम के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उसमें कोई सकारात्मक संकेत मिलने लगे। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यदि व्यापार करते हैं तो नया ग्राहक, नया सौदा या नई योजना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी मेहनत का परिणाम मनोनुकूल मिलने की संभावना। यदि किसी पारिवारिक निर्णय को लेकर चिंता थी तो उसमें भी धीरे धीरे समाधान निकलता दिखाई देगा।
धन के मामले में भी आज का दिन पहले की तुलना में बेहतर रहने की संभावना है। रुका हुआ धन वापस मिलने की, किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने या आय का कोई अतिरिक्त स्रोत बनने का संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने धन का सही प्रबंधन किया तो आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा, लेकिन इसके लिए धन का सदुपयोग करना भी आवश्यक है। व्यर्थ के खर्चों से बचना और जरूरतमंद की सहायता करना आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो अगले 24 घंटों में रिश्ते में मधुरता बढ़ने का संकेत है। यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो संवाद के माध्यम से उसे समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोगों को किसी अच्छे प्रस्ताव की चर्चा सुनने को मिल सकती है। विवाहित लोगों के बीच में आपसी समझ और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा। यदि किसी बात को लेकर मन में संकोच है तो क्रोध की बजाय प्रेम और धैर्य से बात करना अधिक लाभदायक रहेगा। रिश्तों में सम्मान ही सबसे बड़ा आधार होता है। परिवार के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। घर के किसी सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांति पूर्वक सुलझाने का अवसर मिल सकता है। याद रखिए, जिस घर में सम्मान, प्रेम और सहयोग बना रहता है वहां माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्याप्त जल पीना, समय पर भोजन करना और अनावश्यक तनाव से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से मानसिक थकान महसूस हो रही है तो अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। योग, प्राणायाम और कुछ समय ईश्वर के ध्यान में बिताना आपके मन और शरीर दोनों को ऊर्जा प्रदान करेगा। आज एक और विशेष योग यह संकेत देता है कि यदि आपने किसी भाग्य आधारित योजना, पुरस्कार, किसी ऐसे अवसर में भाग लिया है जहां अचानक लाभ मिलने की संभावना होती है तो शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। हालांकि केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म को सर्वोपरि रखें, क्योंकि भगवान उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करते हैं। कई बार महादेव ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज का एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी अवश्य करिए। प्रातः या संध्या काल एक दीपक भगवान के सामने जलाकर माता लक्ष्मी, श्री हरि, महादेव, शनिदेव और बजरंगबली के स्मरण करें। इसके बाद अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन, फल या कोई उपयोगी वस्तु दान करें। ऐसा करने से आपके शुभ कर्मों में वृद्धि होगी और जीवन में आने वाली कई बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत केवल धन कमाने की नहीं होती, बल्कि ऐसा जीवन जीने की होती है जिसमें मन का संतोष मिले, परिवार को सुख मिले, समाज में सम्मान मिले और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसीलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और अपने जीवन को अधूरा नहीं रहने देंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए इस संसार में भेजा है। आपके अच्छे कर्म ही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा सौभाग्य बनेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं जो धीरे धीरे आपकी किस्मत को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। कई बार व्यक्ति अपनी मेहनत से निराश हो जाता है क्योंकि उसे तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि बीज बोने और फल मिलने के बीच का समय, धैर्य का समय अवश्य आता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी जो शुभ कर्म
अपने किए हैं उनका प्रतिफल अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। जिस प्रकार रात के बाद सूर्योदय निश्चित होता है, उसी प्रकार सच्चे परिश्रम और ईमानदार कर्मों के बाद सफलता भी निश्चित होती है। आज ग्रह संयोग यह संकेत भी स्पष्ट रूप से दे रहा है कि आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, उन्हें अब सही दिशा दिखाई दे सकता है। श्री हरि की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने लगेंगे। बजरंगबली आपके साहस को बढ़ाएगा और आपके मन से भय तथा भ्रम दूर करेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज खुशी बांटना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जब आप दूसरों के साथ अच्छी भावना रखते हैं, किसी को मुस्कुराने का कारण देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उसका असर आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को आज विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्यादा थकान, जल्दबाजी, भारी काम और तनाव से बचना जरूरी है। जो लोग बाहर की गतिविधियों में ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हें शरीर की पर्याप्त आराम देना चाहिए। शराब या ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जो आपकी नींद, मानसिक शांति और शरीर की ऊर्जा को खराब करे। मोबाइल, टीवी और बेकार की बातों में जरूरत से ज्यादा समय देना भी आज आपके लिए जरूरी कामों में बाधा डाल सकता है। समय सबसे बड़ा धन है, जो चला गया वह फिर लौटकर नहीं आता। आज सामाजिक जीवन में भी आपको लाभ मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों से परिचय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कोई नई पहचान आगे चलकर आपके काम आ सकती है। लेकिन अनजान लोगों से बात करते समय सावधानी रखें। किसी की विश्वासी जाने बिना अपने जीवन की निजी बातें साझा करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आज आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा, लेकिन वाणी का उपयोग सोच समझकर करें। मीठे शब्द आपका काम बना सकता है और कठोर शब्द बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए जहां जरूरी हो वहां वैसे बोलें और जहां चुप रहना बुद्धिमानी हो, वहां पर मौन को अपनी शक्ति बनाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं विशेष उपाय की, जो घर के कलह, क्लेश, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, शत्रु की बुरी मानसा और घर में बनी भारी ऊर्जा को शांत करने के लिए किया जा सकता है। यह उपाय किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा, घर की शुद्धि, मन की शांति और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए है। इसे श्रद्धा, पवित्र मन से और ईश्वर में विश्वास के साथ करें। मंगलवार या शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद घर को साफ करें। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा साफ पानी छिड़कें। उसके बाद एक लोटे में स्वच्छ जल लें। उसमें एक चुटकी हल्दी, 7 दाने काले तिल, 7 साबुत लौंग, एक छोटा टुकड़ा कपूर और थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। इस जल को हाथ में लेकर मन ही मन हनुमान जी, महादेव और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, कलह, भय, बाधा और शत्रु की गलत सोच दूर हो। मेरे घर में सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और दिव्य सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद इस जल को घर के मुख्य द्वार, आंगन, पूजा स्थान और घर के कोनों में हल्का हल्का छिड़कें। ध्यान रहे कि इसे गंदे स्थान पर ना डालें और श्रद्धा के साथ करें। फिर पूजा स्थान पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डाल दें और हनुमान जी के सामने बैठकर कम से कम 11 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद महादेव को मन ही मन जल अर्पित करने का भाव करें और बोलें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के शत्रु, भय, भ्रम, क्लेश और अदृश्य बाधाओं को शांत कर दीजिए। मेरे भीतर साहस, सत्य और धैर्य का प्रकाश भर दीजिए। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ा सेंधा नमक रखें
और उसे घर के उस स्थान पर रखें जहां आपको सबसे ज्यादा भारीपन, झगड़ा या बेचैनी महसूस होती हो। अगले दिन सुबह उस नमक को हाथ न लगाते हुए किसी कागज या पत्ते से लेकर घर से बाहर किसी मिट्टी वाले स्थान पर डाल दें और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करते समय किसी का अहित सोचने की गलती ना करें। केवल इतना भाव रखें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे भाग्य को रोक रही थी वह धरती में समाहित होकर शांत हो जाए। यह उपाय लगातार 3 मंगलवार या 3 शनिवार तक करने से मन में साहस बढ़ता है, घर का वातावरण हल्का महसूस होता है और परिवार के बीच प्रेम बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यदि घर में बार बार बिना कारण झगड़ा होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कमाई आते ही खर्च हो जाती है, रिश्तों में कटुता रहती है या फिर रात में बेचैनी महसूस होती है, तो सप्ताह में एक दिन कपूर और लौंग की धुनी भी कर सकते हैं। एक सुरक्षित धूपदान में कपूर के साथ 2 लौंग रखकर जलाएं और उसका धुआं घर के मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे में घुमाएं। धुआं करते समय खिड़की थोड़ी खुली रखें और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करें। यह उपाय घर की ऊर्जा को शुद्ध करने, मन को मजबूत करने और भय को दूर करने के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन याद रखें, उपाय के साथ आपका व्यवहार भी बदलना चाहिए। घर में कटुवाणी, अपमान, झूठ, नशा, क्रोध और ईर्ष्या रहेगी तो कोई भी उपाय पूरा फल नहीं देगा। पूजा के साथ साथ मन, वाणी और कर्म की शुद्धि भी जरूरी है। शत्रुओं से परेशान लोगों के लिए आज विशेष संदेश है। आपके विरोधी चाहे कितना भी चाल चले, यदि आपका कर्म सच्चा है और आपका मन साफ है तो अंत में विजय आपकी ही होगी। शत्रु को नष्ट करने का अर्थ किसी व्यक्ति का अहित नहीं, बल्कि उसकी बुरी सोच, बुरी योजना और नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय करना। इसलिए बदला लेने की जगह ईश्वर से न्याय मांगिए। शनिदेव अन्याय को देर तक टिकने नहीं देते और बजरंगबली अपने भक्तों को भय से बाहर निकालते हैं। यदि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है या आपके परिवार में कलह फैलाना चाहता है तो शांत रहें, प्रमाण रखें, सही समय पर सही कदम उठाएं और अपने मन को कमजोर ना होने दें। आपकी चुप्पी भी एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तरक्की के संकेत साफ दिखाई देंगे। जो लोग अब तक स्वयं को कमजोर समझ रहे थे, उन्हें आज यह समझ में आएगा उनके भीतर बहुत बड़ी क्षमता है। बिना किसी की मदद से भी आप धन कमाने, आगे बढ़ने और अपनी स्थिति मजबूत करने की शक्ति रखते हैं। बस स्वयं पर विश्वास करना होगा। संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने डर से बड़ा हो जाता है। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है। कभी कभी कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिल तक लेकर जाते हैं। आज जरूरतमंदों की मदद करने से आपको सम्मान मिल सकता है। किसी भूखे को भोजन, किसी गरीब को वस्त्र, किसी परेशान व्यक्ति को सही सलाह या किसी अकेले व्यक्ति को 2 मीठे शब्द देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में टिकती है जहां दया, दान और सच्चाई होती है। श्री हरि ऐसे मन में निवास करते हैं जहां अहंकार कम और करुणा अधिक होती है। हनुमान जी ऐसे भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं जो सत्य, साहस और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। शनिदेव ऐसे व्यक्ति को उठाते हैं जो मेहनत करता है, किसी का अधिकार नहीं छीनता और अपने कर्मों का ईमानदार रहता है। आज शाम के समय सामाजिक गतिविधियां आपकी उम्मीद से बेहतर रह सकती है। किसी मित्र, रिश्तेदार या परिचित से सुखद बातचीत हो सकती है। भाई बहनों के साथ समय बिताने से संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। घर में साथ बैठकर कोई धार्मिक कथा,
भजन, मूवी या कोई अच्छा कार्यक्रम देखने से पारिवारिक माहौल हल्का होगा। यदि जीवन साथी से कोई मनमुटाव है तो आज प्रेम से बात करें। रिश्ते में बहस जीतने से नहीं बल्कि दिल जीतने से चलते हैं। अपने हमसफर को बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। उनके प्रयासों की सराहना कीजिए और उनकी सफलताओं में खुशी मनाइए। जब पति पत्नी एक दूसरे की ताकत बनते हैं तब घर में स्वर्ग जैसा सुख आता है। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके पक्ष में हो सकता है। जो नई जानकारी आपने हाल में प्राप्त की है वह आपको आगे ले जा सकती है। वरिष्ठों के सामने अपनी बात संयम और आत्मविश्वास से रखें। हालांकि आज अपने बॉस या वरिष्ठों को घर बुलाने या बहुत निजी वातावरण में कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने से बचना बेहतर रहेगा। हर काम का एक उचित समय और उचित स्थान होता है। निर्णय बुद्धि से लें, भावना में बहकर नहीं। विद्यार्थियों को आज मोबाइल और सोशल मीडिया से सावधान रहना चाहिए। थोड़ी देर का मनोरंजन गलत नहीं है, लेकिन पूरा दिन स्क्रीन पर बर्बाद करना भविष्य के साथ अन्याय है। आज यदि आप पढ़ाई, कौशल या नई जानकारी पर ध्यान देते हैं तो आगे बड़ा लाभ मिल सकता है। युवा वर्ग के लिए यह समय स्वयं को निखारने, नया सीखने और अपने लक्ष्य को मजबूत बनाने का है। याद रखिए, जो व्यक्ति आज अपने समय की रक्षा करता है कल समय उसी का इज्जत करता है। दोस्तों, अंत में यही कहना है कि आज का दिन आपको यह संदेश दे रहा है कि जीवन को अधूरा मत जिए। अपने सपनों को दबाइए मत, अपनी खुशियों को भूलिए मत और अपने मन की आवाज को अनसुना मत कीजिए। दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को खो देना सही नहीं है। ईश्वर ने आपको केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए जन्म दिया है। आपके भीतर वह शक्ति है जो नकारात्मक को हराकर प्रकाश की ओर बढ़ सकती है। बस अपने मन को साफ रखिए, कर्म को मजबूत रखिए, घर में प्रेम बनाए रखिए, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, गरीब और जरूरतमंद की सहायता कीजिए और प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।